ये हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म। साथ में है कचौरी, यहाँ की प्रसिद्ध है ये कचौरियाँ मिलती हैं यहाँ पे। जैसे कि फैन होते हैं हमारे रामनगर में, फैन होते हैं वैसे यहाँ पर कचौरी फॉर्म में मिलती है। इसको कचौरी कहा जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो गाइस वी आर बैक टू रूम और यहाँ पर मैं मेडिसिन लेकर आ रखी हूँ डॉक्टर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो कम होने का नाम नहीं रहा। पूरा दिन भर ऐसी लेटी हुई हूँ, पूरा सुबह से ऐसे लेटी हुई, बट कम होने का नाम नहीं रहा। और ये लेकर आ रही हूँ हमने जेल का स्प्रे, इससे ये फास्ट रिलीफ मिलता है। मुंह वाला लेकर आ गया था भाई और इसे कोई वर्क नहीं किया, लगा भी दिया था हमने शाम को, बट काम ही नहीं करा। तब इसको लगाती हूँ, देखती हूँ कितना रिलीफ मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनऊ ब्लॉग्स। कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से। तो अभी उठ चुके हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हो, बट अभी मेरी आँख ऐसे स्वेलिंग आ रखी है आइस में, अभी नींद पूरी नहीं हो रखी है। और अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, गर्मा गर्म। साथ में है कचौरी, यहाँ की प्रसिद्ध है ये कचौरियाँ मिलती हैं यहाँ पे। जैसे कि फैन होते हैं हमारे रामनगर में, फैन होते हैं वैसे यहाँ पर कचौरी फॉर्म में मिलती है। इसको कचौरी कहा जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस हमारा नाश्ता हो चुका है और जो कचौरियाँ थी वो बहुत टेस्टी। और अभी हम थोड़ा सा सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ही बैग में निकाल के ऐसे उलझ गए थे, तो वो उसी का पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। और हमारे घूमने से पहले तो पैर इतने जाम हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा है। इतनी हालत डाउन हो चुकी है सबकी, तो वैसे ही नहीं चला जा रहा है। देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं या मेडिसिन देते हैं, क्या होगा, जो भी होगा मुँह वगैरह देंगे। और इससे पहले तो बाहर बारिश लगी, तो चलो आपको बारिश दिखाते हैं। बारिश ही बहुत तगड़ी लग रही है बाहर अब, और आज का मौसम खराब हो गया, तो चलिए आपको दिखाते हैं। पापा यहाँ पर कपड़ों की तय कर रहे हैं, क्योंकि हमने सफ़र में कपड़े जो यूज़ किए थे उनको हमने वैसे ही डाल दिया था जैसे हो पा रहा था उस टाइम पे, तो अच्छे से सेट नहीं किया था। तो इसलिए पापा अब निकाल के अच्छे से सेट कर रहे, ताकि अब हमारे लगेज में स्पेस बन सके अच्छे से। और अब और जो चीज़ें जो है, अगर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो भी हमारा सारा सामान आ सके, इसीलिए। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखा दे कि बाहर बहुत बारिश हो रखी है, तो इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हम अंदर ही बैठ रखे हैं। वैसे ही हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वैसे ही नहीं जाना हो रहा था। और अब बारिश हो रही है तो अब वैसे ही नहीं हो रहा। और आज भी हम यहीं स्टे करने वाले हैं इस वजह से, क्योंकि अगर टाइम से चले जाते तो कहीं और देख लेते रूम वगैरह, बट बारिश की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो इसलिए आज भी यहीं पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने कहा तब तक आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ। तो जम्मू में हम फर्स्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं, हम पहले यहीं पर रहते थे, तो पापा यहीं पर वर्क करते थे। तो यहाँ का जो होटल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कहाँ पर पापा वर्क करा करते थे। और यहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, तो उनसे भी काफ़ी टाइम हो रखा है नहीं मिले हुए, तो जब मैं उनसे मिलूँगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी। फिर देखते हैं कब क्या होता है, करके भी कुछ प्लान नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं होती कुछ। और आज तो हम यहीं स्टे कर रहे हैं। मैंने सोचा था आज या कल मैं अपने फ्रेंड लोगों से मिलाऊंगी, बट अभी देखते हैं क्या होता है। इस वजह से हम घूमने भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि बारिश हो गई है। वरना एक जगह जाना था, फिर मैं वहाँ दिखाती, वहाँ का भी बहुत सुंदर है जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। और पापा से पूछते हैं कुछ बातें यहाँ के बारे में, और यहाँ के जो पहले के मतलब घर वर थे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम कल गए थे थोड़ा सा ऐसे टहलने के लिए खाना खाने के बाद। तो वैसी ही चीज़ें, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो रखी हैं और कुछ चीज़ें वैसी हैं जैसे पहले थी। तो यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं, जितनी भी सड़कें, रोड हैं, हमको सब याद है अभी तक, मेरे को भी, भाई को भी।
तो उस टाइम हम छोटे छोटे थे, तब भी हमको अभी तक याद है कहाँ से क्या आएगा फिर रास्ता वगैरह। तो चलो पापा से पूछते हैं आगे के बारे में। तो चलो पापा से पूछते हैं, जब से वो जम्मू आए थे पहले और तब से अब तक की उनकी जर्नी कैसी है, स्टार्टिंग से पापा बताएंगे। मैं 1993 में जम्मू आया। मैं प्रोफेशनली शेफ़ हूँ, करी शेफ़। तो मैं होटल लाइन्स में काम करता हूँ। तो मैं केसी रेजिडेंसी में मैंने 11 साल काम किया। तो जब मैं यहाँ 1993 में आया तो 6 महीने के बाद मैं अपने बच्चे लेके आया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैं 11 साल यहाँ पर काम किया। 2003 में मेरा कनाडा का काम हो गया था। मैं 2003 में कनाडा चले गया। तो बच्चों की पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरे बच्चे जो है 2 साल यहाँ पे स्टे के अन्य। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी फैमिली पूरी रामनगर में रहती है, उत्तराखंड। तो 2005 में फिर हमने शिफ्ट कर लिया था वहाँ पर। बच्चे जो है 2005 में शिफ्ट हो गए थे। तो मैं 2011 में कनाडा से वापस जब आया था तो फिर हम जो है विद फैमिली माता के दर्शन करने के लिए यहाँ जम्मू आए थे। फिर मैं जो है 2012 में जापान चले गया था। मेरा जापान का हो गया था, मैं जापान चले गया था। जब मैं जम्मू में रहता था तो मैं विद फैमिली हर साल जो है माता के दर्शन करने हर साल जाता था। मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और आज जो भी हूँ माता रानी की वजह से हूँ। और मैं हर साल बच्चों को जो है लेके जाता था वहाँ पे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ। माता रानी की कृपा से मेरा काम बाहर का हो गया था। तो मैं 2003 में कनाडा चले गया था इस माता रानी के आशीर्वाद से। तो उसके बाद जो है आज तक जो भी है मैं अपनी फैमिली के साथ खुशहाल से हूँ और माता रानी का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो मैं खुश हूँ और माता रानी भी खुश है। तो मैं हर साल जो है मतलब मैं आने की सोचता हूँ। अभी जब से यहाँ से हम शिफ्ट हुए तो हर साल तो आ नहीं सकते हैं। जब यहाँ पर रहते थे पहले हर साल जाते थे। तो अभी कोशिश यही करते हैं कि हर साल भर में हो जाए, पर नहीं हो पाता है। जब माता रानी का बुलावा आता है तो फिर हम आते हैं माता रानी के वहाँ जो है उनके जो चरणों में अपना माथा टेक के जाते हैं। मैं बीच में 2-3 बार छुट्टियाँ आया। कई बार सोचा कि मैं माँ वैष्णो के दर्शन करें, तो प्रोग्राम नहीं बना। तो अभी फिर से आया हूँ। अभी मैं विद फैमिली लेके जो है माता वैष्णो के दर्शन करने आया हूँ। हमने पहले नवरात्रे में जो है दर्शन कर लिए हैं। अभी हम माँ वैष्णो के द्वार से जो है वापस आ गए हैं, जम्मू में हैं। अभी हम यहाँ पर स्टे किया है। अभी घूमने का विचार है। अभी 2 दिन या 3 दिन जो भी प्रोग्राम होगा आगे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। सो गाइस, आपको पापा ने पूरी थ्रू आउट जर्नी के बारे में पूरा बता दिया है। रामनगर से लेकर जम्मू तक की जर्नी, फिर जम्मू से लेकर रामनगर की जर्नी, मतलब जितनी भी पापा की जर्नी थी अभी तक की। और यहाँ जम्मू का जितना था मैंने इसलिए पूरा पूछ मांगा क्योंकि अब मैं जो आगे दिखाऊंगी घूमने फिरने वगैरह का, तो आपको पता रहेगा कि हम यहाँ पर रहते थे और हमने कब तक यहाँ पर स्टे किया। तो हमको कितने मतलब सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, यहाँ के बारे में पता है और कितने चेंजेस वगैरह हो रखे हैं वो भी आपको पता रह सके, ताकि क्योंकि हम यहाँ पर रहे हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और फ़िलहाल तो अभी बारिश हो रही है बाहर, तो हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा इसलिए आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ जम्मू के बारे में कि हम यहाँ पर रहे वगैरह। और हम जब 2011 में यहाँ पर आए थे तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से नहीं मिल पाई थी क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ पर स्टे नहीं किया था इस वजह से। तो बस मैं 2 फ्रेंड्स से मिली थी यहाँ पे। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूँ। तब छोटे छोटे से थे तो वो सब लोग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो तब से मैं मिली नहीं उनसे। तो मैं सोच रही तो मैंने उनसे कांटेक्ट में हूँ सब लोगों से। तो मैंने उनसे बोला है कि सबसे मिलने के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। बारिश जब रुकेगी, आज मिलेंगे या कल मिलेंगे, जब भी वो मिलेंगे तो फिर मैं आप सभी को उनसे मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी। तो मेरे ग्रुप में हम मतलब 6 जने थे। तो 3 गर्ल्स थी, 3 हम गर्ल्स थी और 3 बॉयज़ हो गए। तो मतलब उसमें से मतलब मैं हो गई, गर्ल्स में से मैं हो गई और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और एक और थी। बट जो तीसरी वाली थी तो उसका तो आता पता है नहीं, बट एक जो है उसकी शादी हो चुकी है। तो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, देखते हैं क्या होता है। और जो 3 जो बॉयज़ हैं
उनसे तो बोल रखा है मिलने के लिए, इसमें मैंने आपसे कहा। तो सबसे मतलब नहीं मिले हुए मुझे पूरे 18 साल हो चुके हैं। तो 18 साल बाद मैं उन लोगों से मिलूँगी। तो पहले कैसे थे, इतने छोटे छोटे थे हम उस टाइम पे, तो तब तो इतनी अकल भी नहीं होती थी ज़्यादा। और अब हम सीधा इतने, अब सीधा बुढ़ापा वाला स्टेज भी आने वाला है, तो अब मिल रहे हैं हम 2 साल बाद। तो मैंने जैसे आपसे बोला कि 2 जनों से मिली थी। जब हम 2011 में यहाँ पर आए थे तो 2 जनों से मिलते, जो उसकी शादी हो चुकी है। उस टाइम पर उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी मैं बात करती थी, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो जो मेरी फ्रेंड थी तो उसकी उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, बट अब उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। और बॉयज़ में से भी किसी की उनमें से शादी नहीं हो रखी है। बट हाँ, मेरा जो क्लासमेट था उसकी शादी हो चुकी है, तो उससे शायद नहीं मिल पाऊँगी। बट 3 तो उनकी शादी नहीं हो रखी है, और एक जो है वो मेरा क्लासमेट था। ऐसे हमारे ग्रुप में से नहीं था, बट क्लासमेट था, शायद उससे भी मिलना हो मे बी। तो देखते हैं सबसे मिलकर कैसा उनका रिएक्शन रहता है, कैसे। और मतलब सामने कितने साल हो गए अभी तक मिले नहीं है। अब पहले से और अब तक के चेंजेस क्या रहते हैं उनके, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। अब मतलब लाइव पता चलता है कि कौन कैसे है करके। फ़ोन में तो तब भी वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे, पहली बार हरकतें ही हुई। तो उनसे भी पूछा जाएगा कि कैसा होता है, सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी मैं। तो बस अब आज बारिश रुके, फिर आज शाम को देखते हैं क्या होता है फिर। तो बस जो भी हैं मेरे वाले जो साथ के थे उनसे मैं आपको बताती रहूँगी कि इनकी बात करी थी मैं, क्योंकि गर्ल्स में से तो एक ही है तो जिसकी शादी हो गई, इसके बारे में बोल रही हूँ। बारिश के कारण हम अंदर ही खाना खा रहे हैं, अंदर ही खाना मंगा लिया भाई से। तो भाई लेकर आया है हरी सब्जी और राजमा की दाल, और हो गया सैलेड, और हो गई रोटियाँ। तो आज हम अंदर ही खाना खाएंगे और अंदर ही खाना खा रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं पैक हो चुकी हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए। और हम जा रहे हैं खाना पीना खा कर आएंगे, और शायद डॉक्टर को भी दिखा के आएंगे, देखिए जैसे हो गया। तो यहाँ पर बारिश से गिला और का पूरा यहाँ की मार्केट। सो गाइस वी आर बैक टू रूम, और यहाँ पर मैं मेडिसिन लेकर आ रही हूँ डॉक्टर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो कम होने का नाम नहीं रहा। पूरा दिन भर ऐसे ही लेटी हुई हूँ, पूरा सुबह से ऐसे लेटी हुई, बट कम होने का नाम नहीं रहा। और ये लेकर आ रही हूँ हमने जेल का स्प्रे, इससे ये फास्ट रिलीफ मिलता है। मुंह वाला लेकर आ गया था भाई, और इससे कोई वर्क नहीं किया, लगा भी दिया तुमने शाम को, बट काम ही नहीं करा। तब इसको लगाती हूँ, देखती हूँ कितना रिलीफ मिलता है। मिल तो जाना चाहिए दोनों को लगा के, इसको और इसको। ये जो दवाई है हम उसी डॉक्टर से लेकर आ रखे हैं जहाँ हम पहले दिखाया करते थे, जब हम यहाँ पर रहते थे। तो हम वही वाले अंकल के शॉप में जाते थे, बट अब वो अंकल तो नहीं रहे, बट वही शॉप मतलब वही क्लिनिक को उनके बेटे कंटिन्यू कर रखे थे। वो भी बहुत ओल्ड हो चुके हैं, तो उन्हीं की शॉप से लेकर आ रखे हैं। तो अभी भी वो शॉप वो क्लिनिक जो है अभी भी चल रही है। चलिए हम खाना वाना खा कर आ चुके हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि आज बारिश लगी हुई है कंटिन्यू, अभी भी लगी हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बाहर। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो पैसे पहले आइकन से ताकि यार आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।